आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। प्रार्थना किए जा रहे थे कि जल्दी ही डॉक्टर बाहर आकर बोल दें कि अब वे खतरे से बाहर हैं। इंतजार करते करते रात के 10 बज गए। जैसे ही डॉक्टरों की टीम में से एक आदमी बाहर आया, हम दोनों उसी तरफ दौड़ दिए। पड्डी है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे ताऊ ठीक तो है ना? डॉक्टर के बोलने से पहले ही मैंने सवाल ठोक दिया। देखिए, उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। हमें अपने चीफ सर्जन के आते ही इनका ऑपरेशन करना पड़ रहेगा। तो चीफ सर्जन को बुलाओ ना, देर किस बात की? अब की बेचैनी और बढ़ गई थी, मेरी और ताई की भी। वो किसी की जिंदगी बचा रही हैं मुंबई में। बस कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। आप चिंता न करें, तब तक पेशेंट का हम लोग देखभाल कर रहे हैं। आप बाकी की फॉर्मेलिटी पूरा करिए और 10 लाख रुपए एडवांस जमा कर दीजिए। हम लोग मैम के आते ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे। और हाँ, आप दोनों थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। मैंने तुरंत चेक काटकर जमा किया और रसीद लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। आप ठीक तो है ना ताऊ? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करना। इस सबसे बड़े हॉस्पिटल का सबसे बड़ी सर्जन आ रही है। उसके आते ही आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब कुछ एक ही सांस में कह गया था मैं। हाँ बिल्कुल बेटे, बस थोड़ा जल्दी करवा दे मेरे बाबू, अंकल ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल जल्दी। मैं अभी तुरंत बात करता हूँ डॉक्टरों से कि मैडम कब तक पहुंचती हैं। मैं भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि रात 2 बजे तक आने की उम्मीद है और हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तो मानो 2 बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताई और मैं बार बार घड्डीढ़ी की तरफ देखते। मैंने देखा कि इस परिस्थिति में भी ताई धैर्य से काम ले रही हैं और बीच बीच में मुझको सही सुझाव भी दे रही हैं, जो मेरे लिए काफी राहत देने वाला था। करीब 2:30 बजे इमरजेंसी के बाहर बैठे हुए मैं देखता हूं कि कुछ डॉक्टरों की टीम उधर ही आ रही है। बीच में एक महिला डॉक्टर, जिसकी चाल में गजब का कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर थोड़ी गंभीरता और आंखों पर एक सुनहरे रंग का चश्मा। टीम के पास आते ही उसी महिला डॉक्टर ने पूछा, मरीज का गार्जियन कौन है? जी हम दोनों। डॉक्टर के चेहरे और आवाज पर फोकस करते हुए मैंने बोला, कोई एक इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए कि यदि इस परिस्थिति में मरीज को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं होगा। डॉक्टर ने एक कागज का टुकड़ा आंटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब तक तेजी से घूमता मेरा दिमाग उस आवाज को पहचान गया था और चेहरा भी लगभग पहचान में आने लगा था। मेरे शरीर के हाव भाव तेजी से बदलने लगे थे। आपका नाम क्या है डॉक्टर? मैंने तमतमाते हुए पूछा। आपको नाम से क्या मतलब? जूनियर डॉक्टर ने सवाल किया। आप जल्दी से साइन करके दीजिए और हमें जल्दी से आगे का काम करने दीजिए। और डॉक्टरों की पूरी टीम इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश कर गई थी। ये जावी है ना? मैंने जाते हुए अंतिम डॉक्टर से चिल्लाते हुए पूछा। हाँ तो? और आप ऐसे चिल्लाएंगे नहीं, समझे? डॉक्टर चेतावनी देते हुए बोला। मेरी भौहें तन गई थीं, रोवां रोवां खड्डा हो गया था, शरीर मानो गुस्से में कांपने लगा था। मैंने बाहर पड़ी हुई एक लोहे की कुर्सी उठाई और तेजी से इमरजेंसी वार्ड के अंदर प्रवेश किया। अगर तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे ताऊ को छुआ भी तो मैं तेरा हाथ ही नहीं गर्दन भी तोड़ दूंगा, धोखेबाज जावी। गुस्से और क्रोध से कांपते और हाथ में कुर्सी उठाए हुए मैंने कहा तो वहां हर कोई स्तब्ध रह गया। आंटी, अंकल और बाकी डॉक्टर मेरे इस रूप को आंखें पाड़ा कर देखने लगे। हाथ में ग्लव्स पकड़े जावी सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही दिमाग ने पाया कि उसके सामने साहिल है तो अब कांपने की बारी जावी की थी। उसके हाथ से ग्लव्स छूट चुका था। कुछ कहने के लिए होठ हिले, मगर कांपते होठों से कोई शब्द निकल नहीं पाया। मेरे इस रूप को देखकर पास खड़ी डीढ़े जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत ही आकर मुझे पकड़ लिया था। ये दिल का क्या इलाज करेगी ताऊ? अरे ये तो दिल का मरीज बनाती है मरीज। ये दिल में ऐसा जख्म देगी ना ताऊ कि पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। ताऊ नहीं कराना मुझे आपका इलाज यहाँ, जल्द ही हमें डिस्चार्ज करो। मैं कहीं और लेके जाता हूँ ताई इन्हें। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैं बोलता रहा। क्या यही जावी है बेटे? क्या इसी को याद कर करके तू रोता रहता है बेटे? तब तो मैं भी कदापि यहां इलाज नहीं कराऊंगा। इतना कहते ही जोर से खांसने लगे। ताऊ की बात सुनकर मुझे बल तो मिला, लेकिन उनकी हालत देखकर फिर मन कमजोर होने लगा। लेकिन इनको ऐसी हालत और इतनी रात में कहाँ लेके जाएंगे बेटे? और इससे बढ़िया हॉस्पिटल भी तो इंडिया में नहीं है दिल का।
थोड़ी शंका भरी नजरों से ताई ने मेरी तरफ देखते हुए बोली, और इससे गंदा दिल का डॉक्टर भी नहीं होंगे इंडिया में ताई। मेरा गुस्सा और लहजा वैसा ही था। सामने खड़ी जावी के आंखों से आंसू बहने लगे थे, नजरें झुकी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, शरीर बिल्कुल निस्तेज सा होता जा रहा था। मुझे लगा कि थोड़ी देर और यहां रुकी तो गिर जाएगी। इससे पहले कि मैं कुछ और भड्ढास निकालता, वह दौड़ते हुए अपने चैम्बर की तरफ भागी। बाकी डॉक्टरों ने भी मुझको छोड़ डाकर जावी के पीछे पीछे लग गए। मैं अभी कहीं न कहीं कोई न कोई जुगाड़ करता हूं आपके इलाज का ताऊ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं बोलता रहा। हाँ बेटे, तुम जो करोगे सबसे अच्छा ही करोगे। कहते कहते अब और अधिक जोर से सांस लेने लगे थे ताऊ। मैं अंकल की हालत देखकर अपनी ताई की तरफ देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ अपने पति की जिंदगी वाली करुणा तैर रही थी। यह देखकर उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वहीं पर सर पकड़ डीएच कर बैठ जाता हूं। सोचता हूं, दुनिया कितनी छोटी है, इसको यहीं और इसी हालात में मिलना था। उधर मेरे इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हॉस्पिटल प्रशासन ताऊ को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। इधर आंटी कभी अंकल को तो कभी मेरी तरफ करुणा भरी नजरों से देख रही थीं। मैं हर पल ताऊ की बढ़ती सांस को महसूस करके और परेशान हुआ जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ मुझे सब कुछ देने वाले ताऊ की जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ प्यार में धोखा देने वाली लड्ढकी से सहयोग। मैं अपनी दुनिया में जावी की परछाई भी नहीं आने देना चाहता था, लेकिन आज तो स्थिति ही ऐसी फंस गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अजीब धर्म संकट में फंसा था मैं। इसी उद्देद्यबुन में जब मुझे समझ नहीं आया तो ताऊ से ही पूछ लिया, क्या ताऊ इससे इलाज करा लिया जाए क्या? क्योंकि कहीं और ले जाने का पर्याप्त समय नहीं है हमारे पास। बेटे, जिसने तुम्हारे जीवन में कांटे बोए हैं उससे मैं इलाज नहीं करा सकता। हाँ, यदि तुम दिल से माफ कर दो तो सोच भी सकते हैं। इतना कहते ही अंकल की हालत खराब होने लगी। वह जोर जोर से सांस लेने लगे। इससे पहले कि वे और कुछ बोल पाते और हालत खराब होती, एक नर्स दौड़ते हुए डॉक्टरों की तरफ भागी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही जावी इमरजेंसी चैम्बर में प्रवेश की। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर रोते हुए बोली, आपको नाराजगी मुझसे है ना? तो आप अंकल की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं? अगर अभी उनका इलाज नहीं किया गया तो उनके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मुझे अपना कर्तव्य करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा प्यार भी नहीं। मैं अंकल का ऑपरेशन करके रहूंगी। आपको जिस चीज से वार करना है करिए साहब। मैं ये सुनकर अब नरम पड़ चुका था। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऑपरेशन कर दो, क्योंकि मेरे ताऊ की जिंदगी, मेरे प्यार क्या, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन माफ तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं कर पाऊंगा। तभी ताऊ जोर से ऊंची आवाज में बोल पड्डिढे, जो थोड़ी देर पहले ही सीरियस हालात में खांस रहे थे। नहीं माफ करना बेटे, भले मुझे मर जाने दो, नहीं कराना मुझे जावी से इलाज। लेकिन हाँ, मुझे फक्र है इस बात का कि तुम जिससे प्यार करते हो वह महान है बेटे। तुम्हारी पसंद लाजवाब है साहिल। ये जान लो मेरे बेटे कि अगर तुमने जावी को खो दिया तो फिर इससे बेहतर लड़की तुम्हें इस संसार में कभी मिल भी नहीं पाएगी। मैं आश्चर्यचकित होते हुए बोला, ताऊ क्या कह रहे हैं आप? आप तो इसके नाम के अलावा कुछ जानते भी नहीं, और वही जानते हैं जो मैंने इसकी बेवफाई के बारे में आपको बताया है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद तेरी नज़रों में मैं और तुम्हारी ताई वही जानते हैं जो तुमने बताया, लेकिन इसके अलावा हम लोग ऐसी चीज भी जानते हैं जिसे आज तक तुझे भी नहीं पता। अरे पगले, तुझे तो यह भी नहीं पता होगा कि जब तुमने सिम तोड़कर फेंका था, पागल हो गई थी ये। तुझे याद कर हफ्ते भर बुखार में तड़पती रही तेरा नाम लेकर। अभी भी जब इसे तेरी याद आती है, बैठ के कोने में रोती रहती है। बस यही सोचती है, काश साहिल कुछ और टाइम दे पाया होता। तू जानना चाहता है ना कि इसने शादी क्यों नहीं की तुझसे? तो सुन, इसकी बच्चेदानी एक बीमारी की वजह से 12 साल की उम्र में ही निकाल दी गई थी, और इसके ठीक 3 साल बाद इसे पता चलता है कि इसके दिल में छेद है। बीमारी इतनी देर से पता चली कि अब दिल का घाव भरा नहीं जा सकता था। ऑपरेशन मुश्किल था और जीने की उम्र डॉक्टरों ने बस इतनी दे रखी थी कि जब तक हंस बोल रही हैं ठीक है, नहीं तो जब बिस्तर पर गिरेंगी तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी में मिले 2-2 झटकों से बेचारी तुमसे मिलकर उबर ही रही थी कि तुमने ही तीसरा झटका दे दिया। कहना जारी रखा अंकल ने, अब तू ही बता, इस परिस्थिति में भला कौन तैयार होगा शादी के लिए? तुझे बाप बनने की खुशियां दे नहीं पाती, और साथ कितने दिन तक? क्या इसकी जगह तू होता तो तैयार हो जाता शादी के लिए? प्यार करने वाले के लिए अपने साथी की खुशियां अहम होती हैं, नादान बालक।
जावी विस्मय और अचरज से भरी हुई सामने बोल रहे ताऊ को देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी के बारे में उतना तो वह खुद नहीं जानती जितना अंकल बोल रहे हैं। मैं तो बस आश्चर्यचकित होकर आंखें फाड़ कर बस कभी ताऊ तो कभी जावी को देख रहा था। तुझे क्या लगता है दिल का इतना बड़ा डॉक्टर बनना इसके लिए आसान था? नहीं, आंटी ने कहा। तो अब जावी और मैं और भी विस्मित होकर ताई को देखने लगे थे। किसी के दिल के छेद को किसी भी उम्र में भरा जा सके, इसके लिए इसने काफी मेहनत और रिसर्च की। सबसे पहला प्रैक्टिकल जो हुआ उसे इसने अपने दिल पर करवाया। वह कामयाब रहा, तब जाकर डॉक्टरों को एक नई उम्मीद जगी कि नहीं, 10 साल से ऊपर बच्चों के दिल के छेद को भी भरा जा सकता है। सोच कितना बड़ा रिस्क था जिंदगी का। इतनी हिम्मती है ये छोटी सी गुड्ढिया। इसी का परिणाम है कि आज यह इंडिया की सबसे बड़ी हार्ट सर्जन है, आंटी कहती गई। तुम दोनों ही ये सोचकर बेचैन हो रहे हो कि हम दोनों को जावी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो सुन, ताऊ बोलने लगे। तुझे क्या लगता है तेरी आंखों में एक भी उदासी हम देख पाते हैं? नहीं ना। तो फिर हम कैसे देख पाते कि जब जब भी जावी का नाम आए और तू उदास होकर के बिना खाना खाए सोने चले जाए? क्या हम और तुम्हारे ताई ऐसा देख पाते? तुझे भी लगता है ना कि हम और तेरे ताई बालाजी के दर्शन करने गए थे, दक्षिण भारत घूमने गए थे? हाँ, हम गए थे जरूर, लेकिन दर्शन करने के लिए नहीं, तेरी जावी का पता लगाने के लिए। हाँ बेटी, तुम्हारे बारे में तुम्हारे कॉलेज से लेकर के तुम्हारे अब तक की सारी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए हमने अपने आदमी लगा रखे थे। हमें उनके द्वारा जैसे ही पता चला कि तुम बैंगलोर में हो, हम तुमसे मिलने के लिए आ गए। तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन हम तुमसे मिले भी। लेकिन हमने बताया नहीं कि तुम अपने गले में जिस शख्स की तस्वीर लटकाई हो, अपनी टेबल पर जिसकी फोटो लगा रखी है, अपनी कलाई पर जो एस गुदवा रखा है, वो साहिल तो हमारे पास है और हम वापस आ गए थे। तुम एक दिन फिर उदास होकर कि बिना खाना खाए सोने चले गए थे। तभी हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए, और जब तुम ऑफिस में थे तभी मैंने हार्ट फेल होने का बहाना बनाया। मेदांता हॉस्पिटल में अपने दोस्त से बोलकर के रेफर करवाया, और यहाँ आने के बाद यहाँ की हार्ट टीम भी मेरे प्लान के मुताबिक ही काम कर रही थी। बस नहीं जानते थे तो तुम दोनों। तुम जिस तरह से जावी के नाम से ही नफरत करते थे, तुम्हें जावी से कहकर मिलाना बहुत मुश्किल काम था बेटे। और जावी से मिलकर तो बस यही लगा कि जिसे मेरा साहिल इतनी ज्यादा नफरत करता है, उसे तो ये पगली भगवान की तरह पूजती है। अब मेरा बेटा साहिल ही क्या, हम भी अपनी बहू को खोएंगे नहीं। इतना कहकर तो ताऊ बेड से उठकर खड़ी डिढे हो गए। जावी दौड़कर ताऊ के पैरों में लिपट जाती है। मेरा रोम रोम रोमांचित और शर्मिंदगी के मिश्रित भाव से विह्वल होता जा रहा था। आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। जी तो बस यही कह रहा था कि जैसे भरत जी भगवान राम के वियोग से व्याकुल होकर जंगल में उनको गले लगाते ही अपनी सुध बुध खो दिए थे, वैसे ही अपनी जावी को गले लगा लूं। लेकिन पहले अपनी इतनी बड़ी गलती के लिए माफी भी तो लेनी थी। जावी कुछ कहे इससे पहले ही आंखों में बहते हुए आंसुओं के साथ घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हुए बस इतना ही बोल पाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना जावी, वरना मैं तो माफी के लायक भी नहीं। जावी तुरंत ही आगे बढ़कर मुझे उठाती है और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। उस समय मेरे दिल को जो अलौकिक सुख प्राप्त हुआ था, आज मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। करीब 10 मिनट बाद ताऊ ने हम दोनों को अलग करना चाहा तो ताई ने मना कर दी। बोली, बह जाने दो, इन दोनों के अंदर इतने सालों की जमा मैल। जैसे ही हम दोनों को एहसास हुआ कि ताऊ और ताई भी पास ही खड़े डिडे हैं, तो दोनों अलग हुए और अब ताऊ और ताई को पकड़ ढकर चारों रोने लगे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था वहां का। डॉक्टरों का पूरा स्टाफ ग्रुप इस ज्वलंत घटना को देख रहा था। जब चारों अलग हुए तब मैंने ताऊ की तरफ देखकर कहा, ताऊ आप तो पूरे डिटेक्टिव निकले, आपने तो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दी। मैं आपका कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। एक सगे बाप से बरकर जो आपने मेरे लिए किया, उसका सदैव आड़नी रहेगा आपका बेटा। ताऊ ने मेरे गाल पर एक चपाती लगाते हुए बोले, बस कर पगले रुलाएगा क्या? अपनी जावी को संभाल, दोबारा मैं नहीं आऊंगा तुझे जावी से मिलाने के लिए। पूरी जिंदगी इसे खुश रखना, और जावी बेटा, इसने तुम्हारे बिना हम सबकी खुशियां पलित कर रखी थीं। कृपा करके इसे अपनाकर हमें सारी खुशियां दे दो बेटी। जावी ने आगे बढ़कर फिर से मुंह को गले से लगा लिया। आज दोनों फिर से अपने पहले प्यार के उसी एहसास में डूबते चले गए थे। तभी ताई ने कहा, जावी बेटी, मेरा नंबर नोट कर ले अभी। कहीं मेरा नालायक बेटा सिम तोड़ दिया तो मेरे नंबर से बात हो जाया करेगी। और सभी हंस पड़े। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।